हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह समीक्षा अधिकारी जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि यूपी स्पेशल की पीवाईक्यू सीरीज शुरू की थी, जहां पर आज हम अपने पार्ट 5 को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले देख लीजिए कि आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो होगा समीक्षा अधिकारी। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, का एग्ज़ामिनेशन डेट है 5 जनवरी 2022 और हम केवल यूपी स्पेशल्स के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई है? Which magazine is launched by the Bureau of उत्तर प्रदेश for agriculture related information? तो ये पहली बात तो एक करंट का क्वेश्चन है, यूपी के करंट का क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है कि ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की है कृषि से संबंधित। तो उसका नाम है कृषि और पशुपालन। 2021 में ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित कृषि और पशुपालन नाम की मैगजीन यानी कि पत्रिका लॉन्च की गई थी। यही है वो। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, करंट का क्वेश्चन है। तो अब आपके लिए इस समय तो ये अप्रासंगिक है, रिलेवेंट नहीं है। हम इस समय के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे एग्जाम से पहले। निम्नलिखित स्थानों में से उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड इन यूपी? से जो प्रीवियस क्लासेस थी, मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही बताया हुआ है कि यूपी में केवल एक ही तेल रिफाइनरी है, तेल शोधन कार्यशाला है। वो है कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा विल बी द राइट आंसर। ये है वो तेल शोधन कार्यशाला या जो ऑयल रिफाइनरी है। जैसे मथुरा में तेल शोधन कार्यशाला है। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? यूपी के कानपुर में। वहीं भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान है कानपुर में। चमड़े की रंगाई और जूता संस्थान ये कानपुर में है, लेकिन वहीं सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ देगा तो वो कहाँ पे होता है? चेन्नई में। क्या नाम है? सेंट्रल लेदर, DATHER लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछा गया है आप ईपीएस के एग्जाम में पूछ दिया गया था। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वही हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, HAL जिसे पढ़ते हैं, हॉल, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम HEC कॉर्पोरेशन, ये कहाँ पर है? रेणुकूट सोनभद्र में। ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको पढ़ते हैं हॉल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये है कानपुर और लखनऊ में, इसके 2 सेंटर हैं। वैसे तो ऑल इंडिया इसके पास 7 या 8 सेंटर हैं, उसमें से 2 यूपी में है, कानपुर और लखनऊ, दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नई जानकारी है, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी हैज नो फॉरेस्ट लैंड? तो इसका सही आंसर होगा जौनपुर, क्योंकि हमारे यूपी में जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में कोई भी वन क्षेत्र या वन भूमि नहीं है। कहाँ पर? जौनपुर, गाजीपुर और बलिया। देखिए, हमारे जो भारत में या राज्यों में वनों की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी के लिए हर 2 साल पर एक रिपोर्ट आती है जिसे कहते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR। तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे 3-4 दिन पहले ही 2023 की रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो बारे में हम बाद में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी 2021 के अनुसार जो डाटा है वो कुछ इस प्रकार से है कि यूपी में वनावरण का क्षेत्र है 6.15% और यूपी में वृक्षावरण कितना है? 3.08%। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि यूपी में वनावरण कितना है? 6.15।
वृक्षावरण कितना है 3.08, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि टोटल यूपी में वृक्षों कितने परसेंटेज एरिया पे है, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे और बनेगा 9.23%, ठीक। जो टोटल यूपी का एरिया है उसमें 9.23% एरिया पे वृक्षावरण और वनावरण दोनों है, ठीक। 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में जहां पर सबसे ज्यादा वनावरण है। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सोनभद्र का, फिर लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। सबसे ज्यादा कहाँ पे है वृक्षावरण या वनावरण? सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर। और वही सबसे 3 न्यूनतम पे है संत रविदास नगर, मऊ और मैनपुरी, ठीक। ये ऐसे 3 जिले हैं जहां सबसे न्यूनतम है वृक्षावरण, ठीक। लेकिन पूछ दिया जाए, ये मैक्सिमम था ये मिनिमम था, लेकिन पूछा जाए कहाँ पे है ही नहीं, तो वो ये है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, ठीक। इन तीनों के नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी आपको किसी जगह पे लिखे हुए नहीं मिलते हैं ये कि कहाँ पर वृक्ष नहीं है। ये तो लोग बताते हैं कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बिल्कुल है ही नहीं, कहाँ पर जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर द बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड हाँ, सीमा साझा करता है। बिहार, हाँ, ये भी सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ ये भी करता है। पश्चिम बंगाल ये सीमा साझा नहीं करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, वेस्ट बंगाल। देखिए, ये यूपी का मैप अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ ऊपर क्या है? उत्तराखंड। ये तो है नेपाल, के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल कंट्री हो गई, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य हैं जो यूपी से मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये तो उत्तराखंड हुआ। फिर यहाँ पूरब में क्या है? बिहार है। बिहार के नीचे यहाँ सोनभद्र से लगा हुआ है झारखंड, ठीक। फिर यही सोनभद्र के नीचे सटा हुआ है छत्तीसगढ़। फिर यहाँ एक तरफ है मध्य प्रदेश, नीचे की ओर यूपी के साउथ में है मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पर वेस्ट में पश्चिम की ओर है राजस्थान और हरियाणा। और यहीं पर एक छोटी सी है हमारी कैपिटल देश की, दिल्ली, वो भी यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। ये जो यूपी का सबसे ऊपरी जिला है यहाँ सहारनपुर, सहारनपुर के साथ यहाँ पर एक और जो राज्य है वो बाउंड्री शेयर करता है, वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि कितने स्टेट्स यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ, कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? 8। और पूछ दिया जाए कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलकर बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप कहेंगे 9, क्योंकि तब आप दिल्ली को भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये मैप्स या फिगर्स लगा देने से आपको समझाने में या बताने में, रिलेट करने में भी आसान रहता होगा, आपका रिवीजन भी हो जाता होगा। मिर्जापुर इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? रेशम या सिल्क? नहीं, सिल्क की साड़ियों के लिए बनारस फेमस है। चिकनकारी की कला, इसके लिए लखनऊ फेमस है। ये मैं लिख देता हूँ, बनारस या वाराणसी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और चिकनकारी के लिए कौन फेमस है? लखनऊ। कालीन कला, जो कालीन है वो कहाँ पे? भदोही फेमस है। पीतल के बर्तन के लिए कौन फेमस है? मुरादाबाद, जिसे ब्रास कैपिटल ऑफ द इंडिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मिर्जापुर का नाम नहीं लिया गया है, ये कहीं पे मिर्जापुर का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पूछा क्या गया है कि मिर्जापुर किस लिए फेमस है। देखिए, अगर आप देखेंगे मैप में तो मिर्जापुर और भदोही दोनों सटे हुए हैं, तो मिर्जापुर और भदोही दोनों में एक ही जो व्यापार है ज्यादा फेमस है वहां पर, वो है कालीन का, ठीक है। तो मिर्जापुर का भी यहाँ नाम आएगा। तो मिर्जापुर और भदोही ये दोनों कालीन के कार्यों के लिए जाने जाते हैं, कारपेट वर्क्स, ठीक है। तो अगर आपने अभी कुछ दिन पहले मिर्जापुर जो सीरीज आई थी, इसमें देखा होगा लोग तस्करी कर रहे थे ड्रग्स की या पैसों की, तो वो कालीन में ही करते हैं, कालीन में बांध के कर रहे थे। तो मतलब वो एक रिलेट करने वाला पॉइंट है कि हाँ, आप इससे भी याद रख सकते हैं कि वहां पे जो मेन मतलब उद्योग या धंधा है वो कालीन का है मिर्जापुर में, ठीक है। आगरा या कानपुर अपने चमड़े के उत्पादों के लिए जाने जाते हैं, अलीगढ़ अपने ताले के लिए, बरेली माचिस और फर्नीचर उद्योग के लिए, भदोही और मिर्जापुर, अब मैं इसको जोड़ लिया हूँ ना, भदोही के साथ क्या है? मिर्जापुर, जो कि कालीन या दरी के उद्योग के लिए फेमस है। बुलंदशहर जो अपनी सिरेमिक उत्पाद के लिए जाना जाता है, या खुर्जा पॉटरी, दोनों एक ही बात है। मेरठ खेल के सामान के लिए, कन्नौज इत्र और सुगंध के प्रोडक्ट के लिए, मुरादाबाद पीतल के काम के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए,
लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए। ठीक है, देखिए आपके हर एग्जाम में इस टेबल से जो बनी है ना, इससे एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, मिनिमम एक, दो तीन भी क्वेश्चन गए हैं। ठीक है, तो आई होप इसे तो इतना आप याद कर ही लीजिएगा, और मैं इसे और अच्छा अपडेट कर दूंगा। अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसे बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रट जाए एग्जाम में। ठीक है, बस कई कई जैसे मैं पॉलिटी की सीरीज में किया था, एक ही फैक्ट्स में बार बार आपको बताता था ताकि आपको याद हो जाए, आपको एग्जाम में दिखे तो आपको सोचना ना पड़े, आप तुरंत अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड? निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता? तो ये देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड, ये मैप लगा हुआ है। ग्रैंड ट्रंक रोड पहले थी हमारे भारत में, ये चिटगांव से लेकर, जब एंशियंट टाइम पे चिटगांव से लेकर ये शुरू होती थी और पूरे भारत को पार करते हुए, पाकिस्तान को पार करते हुए अफगानिस्तान में काबुल पर जाकर खत्म होती थी, ये ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, लेकिन आज इसका अस्तित्व नहीं रह गया है, कि आज ये पूरी तरीके से नहीं है। अब ये थोड़ा सा स्वरूप इसका बदल गया है, अब ये केवल इंडिया तक ही है। ठीक है, यहाँ कश्मीर, यहाँ पे अमृतसर से लेकर दिल्ली तक, यहाँ तक ये NH1 के नाम से जानी जाती है। ठीक, और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक NH2, नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये जो रोड है NH1 NH2, ये किन किन जगहों से होकर मतलब नहीं गुजरती है? तो बीच में इसमें कोलकाता पड़ता है। ठीक है, फिर जब ये यूपी में आती ठीक है, यूपी में जब आती है तो यहाँ पे इलाहाबाद भी पड़ता है, बनारस पड़ता है, आगरा पड़ता है, अलीगढ़ पड़ता है। ठीक, और कानपुर भी पड़ता है बीच में। लेकिन लखनऊ जो है, लखनऊ नहीं पड़ता। ठीक, तो यही पूछा गया कि कौन सा नहीं पड़ता, तो लखनऊ नहीं पड़ता है। वही कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, ये सब ग्रैंड ट्रंक रोड पे पड़ते हैं। तो पूछा निम्नलिखित में कौन ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता है? तो लखनऊ नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का कई बार पूछा जा चुका है कि NH2 पर कौन कौन से जो जिले हैं वो नहीं है। ठीक, तो अब याद रखिएगा कि लखनऊ जो हमारे इस यूपी की कैपिटल है, वो NH2 पे नहीं आती है, लखनऊ नहीं आता है। ठीक है, ये याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आता है? तो अलीगढ़, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, ये सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सभी आते हैं NH2 पर या ग्रैंड ट्रंक रोड पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द नवाब ऑफ अवध हु वाज ग्रेट पैट्रोन ऑफ कथक। ये यूपी था, ग्रेट पैट्रोन ऑफ कथक। अवध के उस नवाब का नाम बताइए जो कथक का महान संरक्षक था। तो इसका एकदम रटा हुआ जवाब है नवाब वाजिद अली शाह। देखिए हमारे देश में इस समय 8 क्लासिकल डांसर्स हैं, इसमें से एक है कथक, जो हमारे यूपी का क्लासिकल डांस है। ठीक, तो कथक नृत्य जो है, यह नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक, इस नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। तो कौन इसका संरक्षक था? वाजिद अली शाह। आपके एग्जाम में ये तो क्वेश्चन एक तो था कि ये कथक का नृत्य का संबंध किस स्टेट से है? यूपी से है। किसने उसे संरक्षण दिया या किसने बढ़ावा दिया? तो वाजिद अली शाह ने दिया। और ये 4 लोग कथक के बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यक रहे हैं, इनका नाम वर्ल्ड फेमस है। इनका नाम नोट डाउन कर लीजिए और इनको बार बार देखिएगा। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदा देवी, इन चारों का संबंध है कथक नृत्य से। इन्हें आप याद रखिएगा। आगे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा इनमें से कथक नृत्य से संबंधित है, कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई, वह यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने किलोमीटर लंबा होगा? रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे, क्या नाम है? गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हैज बीन लेड डाउन इन उत्तर प्रदेश स्टेट विच विल बी, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, किलोमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होगा गंगा एक्सप्रेसवे? गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक, आप एक तरह से कह लीजिए मोटा मोटी कि 600 किलोमीटर, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ इसको कि 600 किलोमीटर इतना लंबा होगा गंगा एक्सप्रेसवे।
अब गंगा एक्सप्रेसवे के संबंधित और भी चीजें हैं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक, गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से शुरू हो रहा है और यहाँ पश्चिम में जाकर मेरठ से खत्म हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का मेन पर्पज है पूर्वांचल को पश्चिमांचल से जोड़ना। ये पूरब है ना आपका, यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र है, ठीक, और ये पश्चिमांचल क्षेत्र है, इसको जोड़ना। प्रयागराज से लेकर मेरठ तक जा रहा है। 584 किलोमीटर 594 किलोमीटर लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक, तो कौन कौन से जिले पड़ते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। प्रयागराज से हो जा रहा है, फिर प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, संभल, ज्योतिबा फुले नगर और हापुड़। आपके एग्जाम में अगली बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती है गंगा एक्सप्रेसवे, तो आप बता पाएंगे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है, जो प्रयागराज को मेरठ से जोड़ता है, और ये शहर इस एक्सप्रेसवे में पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक, सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अथर्ड बाई फेमस पोएट जायसी। तो जायसी का जब भी नाम आता है तो क्या नाम आता है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो ये यूपी के कुछ फेमस लेखक हैं या कवि, और उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर एक जगह कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है, कि देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका की रचना की है। वही सूरदास ने सूर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी की रचना के लिए करी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। देखिए यहाँ पूरा नाम ने देखिए पूछ दिया कि जायसी ने किसकी रचना की है। ठीक है, जबकि पूरा नाम जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होता है कि मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है, इन्होंने पद्मावत की रचना की। ठीक, कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, सबद और रमैली। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र नामक किताब इनकी बड़ी फेमस है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी और स्कंदगुप्त। महादेवी वर्मा की नीरजा और रश्मि। हरिवंश राय बच्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय की जो फेमस रचना है वो है मधुशाला। मैथिली शरणगुप्त की है साकेत और भरत भारती। मुंशी प्रेमचंद्र की 8 से ज्यादा कहानियां हैं लिखी हैं और 13 उपन्यास लिखे हैं। गबन गोदान ये सब मुंशी प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गबन गोदान। ठीक, और धर्मवीर भारती की है गुनाहों का देवता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट लेखक और कवि हैं क्योंकि ये यूपी से संबंधित है, एक जगह नोट डाउन कर दिया गया है। ठीक है, आप इन्हें लिख लीजिएगा, इन्हीं से आपसे पूछा जाएगा यूपी में, अगर पूछा जाएगा कवि के बारे में। हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इनके पिता का नाम क्या है? Recently, the foundation stone of university in the name of Raja Mahendra Pratap Singh has been laid down in Aligarh. Whose father name is? के पिताजी का नाम था राजा घनश्याम सिंह। पूछा जा रहा है, देखिए ये पीएम मोदी है। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में बनाई जाएगी। ठीक है, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अच्छे दोस्त थे सर सैयद अली। ठीक है, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ठीक है, और राजा महेंद्र प्रताप के नाम पे रखी जा रही है एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला अलीगढ़ में ही। ठीक, तो ये पूछा गया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिताजी का नाम क्या था, तो उनका नाम था राजा घनश्याम सिंह। ये भी एक यूपी के करंट का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यूपी का करंट देखेंगे तो उसी में इसको कवर कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है, हाँ बिल्कुल सही। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या वाराणसी में है? नहीं, ये कहाँ पर है? रुड़की में है। रुड़की में है आईआईटी रुड़की, वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफी फेमस है। और वहीं पर है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर? रुड़की। रुड़की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, हाँ आईआईटी कानपुर में है, बिल्कुल सही। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में है, हाँ बिल्कुल सही। अयोध्या में एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी। ठीक, तो द राइट ऑप्शन विल बी बी। क्या है मतलब, ये गलत है, बाकी सब सही है। देखिए यूपी में और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, और
इनके नाम आपको याद होने चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे गाजियाबाद फेमस है अपने जैव उर्वरक के लिए और वस्त्र अनुसंधान के लिए, ठीक। वहीं सहारनपुर अपने लुगदी और कागज अनुसंधान के लिए, सहारनपुर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान के लिए। लखनऊ में तो सभी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, एक भारतीय गन्ना कहाँ पर है, लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। वही लेकिन गन्ने से जो शर्करा बनाई जाती है चीनी, वो कहाँ पे है, कानपुर में, ठीक है। फिर भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी अनुसंधान संस्थान, ये पूछा गया आपके पेपर में अभी इस क्वेश्चन में, ठीक। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान, ठीक, ये यूपी में है लखनऊ में। राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संस्थान, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कानपुर में क्या है, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान, ये कहाँ पर है, कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, मैं पहले ही बता चुका हूँ कहाँ पर है, कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, ठीक। पहले ही मैं बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी ऑफ यूपी इज फेमस फॉर इट्स मार्बल? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा नहीं, आगरा तो अपने चमड़े के कार्यों के लिए फेमस है और ताजमहल के लिए। लखनऊ अपनी चिकन कढ़ाई के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर, हाँ मिर्जापुर अपने संगमरमर के लिए फेमस है। मेरठ ये खिलौनों लकड़ी के खिलौने जो होते हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन विल बी सी, मिर्जापुर जो है वो संगमरमर के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और मिर्जापुर अपने सीमेंट के कारखानों के लिए भी फेमस है। यूपी में जो सीमेंट के कारखाने हैं ना, वो मिर्जापुर में ही है। कहाँ पर, चुर्क और डाला, ये मिर्जापुर में जगह है चुर्क और डाला, ठीक है। ये मिर्जापुर में यहाँ पे सीमेंट के कारखाने हैं चुर्क और डाला में, ठीक। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर? मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? रामबाग, हाँ ये उन्होंने स्थापित नहीं किया है अकबर ने। जहांगीर महल, जहांगीर उनके बेटे थे, हाँ तो उनका स्थापित किया था। आगरा फोर्ट, हाँ आगरा फोर्ट को भी अकबर ने किया है और अकबर किला को अकबर ने तो किया ही। राइट ऑप्शन विल बी ए, राम बाग है जिसे अकबर ने स्टैब्लिश नहीं किया है। अकबर ने जो जो स्टैब्लिश किया है वो एक जगह देखिए यहाँ कंपाइल कर दिया है। जहांगीरी महल आगरा में है और आगरा का किला, ये दोनों आगरा में है, ये अकबर ने ही बनाया है, ठीक। जहांगीरी महल और आगरा का किला, ये दोनों आगरा में है, अकबर ने बनाया है। वहीं जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सभी कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनाए थे। अकबर ने अपनी फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बना लिया था, तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, ठीक है, वो सभी कहाँ पे बनाए उसने, फतेहपुर सिकरी में। जैसे जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है, इस्लाम खां का मकबरा, बुलंद दरवाजा, खास महल, बीरबल महल, योधाबाई महल, ये सभी कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में, ठीक। सभी अकबर के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ही जगह पे कंपाइल करने का ये फायदा होता है कि आप चीजों को याद कर पाएंगे। अब मैं काफी मेहनत करके इन चीजों को लेके आता हूँ, तो एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अपना जो सपोर्ट है हम जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेहनत करके मैं आपके लिए आगे ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं और आपके लिए जो भी एग्जाम हो, चाहे हाई कोर्ट का हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट्स का दे रहे हो, चाहे पीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे ये सब चीजें, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट ऑफ यूपी हैव रिसीव्ड द भारत रत्न? तो पहला ही जब मैंने ऑप्शन पढ़ा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो मैं तुरंत इन पे टिक कर दिया, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें क्या कहता था, ये जादूगर थे किसके, शहनाई के, ये शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसीलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक। तो अब तक यूपी से 12 लोगों को भारत रत्न का सम्मान दिया जा चुका है। आप इनके नाम ये लिखे हुए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली बार इनमें से कोई नाम पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है या मिला है, तो यही नाम आपको याद रखने हैं। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, ठीक है, उन्हें मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। प्रोफेसर सी एन राव, ये साइंस की फील्ड में मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां,
पंडित रविशंकर, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ये लोग 3 लोग पॉलिटिकल फील्ड में थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर भगवान दास। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, 12 लोग जिन्हें यूपी के, जिन्हें भारत रत्न मिला है। ठीक, साद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के लिए मिला है। ठीक है, कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक, तो इस प्रकार आज हमने इस पेपर के भी 13 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा और बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। तो मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।